दो प्रकार की प्रकृति है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक 7 प्रकार के हैं, वात पित्त कफ, उसके बाद द्वंद्व वात पित्त, पित्त कफ और कफ वात, ऐसे कॉम्बिनेशन से एक और सम प्रकृति, ऐसे 7 शारीरिक प्रकृति है। मानसिक प्रकृति, मानसिक जो गुण है उसके अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। सात्विक 7 है, राजसिक 6 है और तामसिक 3 है। ओके, तो एक मस्ट नो टॉपिक में से है और सभी डिटेल में हमें इसको पढ़ना है। तो एग्जाम में 10 मार्क्स में भी मानसिक प्रकृति का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो उसमें से हम सात्विक प्रकृति के लक्षण ऑलरेडी देखा है हमने। अभी आते हैं राजसिक प्रकृति के ऊपर। ठीक है, तो आईक्यू पता है, आईक्यू क्या होता है? इंटेलिजेंस जो होती है हमारी उसको आईक्यू बोला जाता है। ईक्यू इमोशनल जो भाग होता है या फिर इमोशनल का जो पार्ट होता है वो ईक्यू, और इंटेलिजेंस का जो पार्ट है होता है उसको आईक्यू बोला जाता है। इसके दोनों कॉम्बिनेशन हमें मानसिक प्रकृति के अंदर या फिर साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या था? प्रकृति में ये क्या है? साइकोलॉजिकल है, तो वो क्या रहने वाला है? हाँ, ठीक है, फिजियोलॉजिकल या फिर बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये मेंटल स्टेटस दर्शाता है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल क्या क्या इफेक्ट होते हैं? 3 गुण हमें सभी को पता है, सत्व, रज और तमः। ठीक है, इसी को महागुण ऐसे बोला गया है। इसके पहले हमने जब सात्विक प्रकृति देखा था वहां पे हमने देखा है कि जो एनवायरनमेंट रहेगा उस हिसाब से उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। वैसे ही अगर वहाँ पे राजसिक एनवायरनमेंट है या फिर अलग अलग हमने मातुर आहार विहार, देश काल वयोनुपातिनी, ये अलग चीजें हमने देखी है। तो उस पर्टिकुलर एरिया में या फिर देश हो सकता है, काल हो सकता है, माता का आहार हो सकता है, उसमें अगर राजसिक भाव ज्यादा है तो जो भी इंट्रायूटेराइन लाइफ में गर्भ है, फीटस है, उसके अंदर राजसिक गुण ज्यादा होंगे, तो उसी प्रकार से उसका साइकोलॉजिकल कंडीशन क्रिएट होगी। ठीक है, ये चेंजेस हो सकते हैं, आफ्टर बर्थ भी चेंजेस हो सकते हैं। भले ही इंट्रायूटेराइन लाइफ में राजसिक गुण वहाँ पे है, परंतु आफ्टर बर्थ उसका सात्विक गुण के सराउंडिंग में ग्रोथ हो रहा है, वहीं पे वो रह रहा है, तो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है, तो सत्व गुण उसमें बढ़ सकता है। ठीक है, ये बाय प्रैक्टिस ये चेंजेस होते रहते हैं, बट मूल प्रकृति नहीं चेंज होगी। उसका साइकोलॉजिकल राजसिक ही रहेगा, पर वो सात्विक सराउंडिंग में है, पर वहां से कहीं और चला गया है कुछ दिन के लिए, और वहां पे अगर राजसिक उसको कुछ भी थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस हुआ तो अपने मूल प्रकृति में आ जाएगा। ओके, तो ऐसे होता है। तो रज के हमें पता है, रज मतलब क्या है? रज इति रजः, इसका व्युत्पत्ति वाचस्पत्यम या फिर शब्द कल्पद्रुम, ऐसे जो संस्कृत की डिक्शनरीज है वहां पे हमें इसका अर्थ मिलता है। रज मतलब क्या होता है? रोप, रस्सी, डोरी, है ना, वो जैसे ऐसे लपेटे हुए रहता है कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, वैसे ही ये रजगुण का होता है। ठीक है, रज इति रजः। तो रज के भी कुछ अलग अलग क्वालिटीज बताए गए हैं। चरक, शारीर स्थान, राजसम, सदोषम, आख्यातम, रोष अंशत्वात्। ठीक है, जब हम इसका अर्थ क्या होता है? सदोष है, सत्व प्रकृति सदोष रहेगी क्या? नहीं रहेगा। वो तो शुद्ध है, दोष रहित रहती है, पर ये क्या है? सदोष है। और आख्यातम, आख्यातम मतलब इसको कैसे जाना जाता है? रोष अंशत्वात्। इसमें क्या है? रोष अंश ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, ये एक गुण हो गया। उसके बाद शुश्रूष शारीर स्थान में भी हमें इसके बारे में कुछ गुण मिलते हैं। राजसास्तु, क्या है राजसास्तु? दुख बहुल, दुख बहुलता रहता है, अटनशीलता, अद्रुतिर, अहंकार, अनृतिकत्वम, अकारुण्यम, दंभो, मानो, हर्ष, काम, क्रोधश्च। ऐसे अलग अलग लक्षण हमें
रजगुण के मिलते हैं। ये प्रकृति नहीं है, रजगुण की क्वालिटीज है। इसका इफेक्ट हमें अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार में मिलेगा। रासिक प्रकृति कितनी है? 6 टाइप्स की है, 6 टाइप्स की है। तो उसमें इसके कॉम्बिनेशन अलग अलग मिल सकते हैं। ये सभी में सेम रहेगा क्या? रज के गुण जहाँ पे यहाँ पे जो दिए है ऐसे सेम नहीं रहेंगे, कुछ गुण रहेंगे कुछ नहीं रहेंगे। इस प्रकार से हमें वेरिएशन मिलता है। ठीक है, तो दुख बहुल मतलब क्या है? दुख हर बार कुछ ना कुछ दुखी रहता ही है, अच्छा नहीं लगता है किसी भी चीज में, वो दुख बहुल है। अटनशीलता, अटनशीलता मतलब क्या है? भ्रमण भ्रमण करने की इच्छा, मतलब ज्यादा घूमने फिरने की इच्छा रहती है, उसको अटनशीलता बोलता है। अध्रुति, अध्रुति मतलब क्या है? धी ध्रुति स्मृति, ये हमने देखा है, धारण करने की शक्ति जो होती है ध्रुति, उसको बोला जाता है। तो अध्रुति रहती है, उतना अच्छा उनका मेंटेलिटी नहीं होता है। ठीक है, अहंकार, अहम भाव जो बोलते हैं, ईगो, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, ऐसा अहंकार वगैरह उनके अंदर रहता है। अनृतिकत्वम, अनृतिकत्व मतलब क्या है? ज्यादा झूठ बोलने वाले, ऐसा भी कैरेक्टर उसमें होता है। अनृतिकत्वम। अकारुण्यम, कारुण्यम, करुणा मतलब क्या है? प्रेम भावना वगैरह इनके अंदर नहीं रहते, अकारुण्यम रहता है। दंभो, दंभो मतलब छल कपट करने वाले लोग, है ना, उसको दंभ ऐसे बोला जाता है। मानो हर्ष मतलब अहंकार के जीने वाला, या मतलब अभिमान करने वाला, उससे उसको क्या मिलता है? हर्ष मिलता है, मान हर्ष, अपने ही अहंकार में वो खुश होना। हर्ष का मीनिंग कल देखा हमने, संहिता अध्ययन में आए थे। हर्ष शब्द का वहाँ पे थोड़ा डिस्कशन हो गया है। काम क्रोधश्च, है ना, हर बार क्रोध वगैरह काम, इनमें ये लोग इस गुण के कैरेक्टर्स है। ठीक है, उसके बाद अष्टांग में भी है राजसम, बहुभाषित्वम, बहुभाषित्वम मतलब ज्यादा बोलने वाले। मान क्रुद्ध दंभ मत्सरम, सेम ऊपर के बहुत सारे सेम लक्षण यहाँ पे भी है। तो ये रजगुण की क्वालिटीज है। अब इसके बाद रजगुण के क्लासिफिकेशन प्रकृति के, चरक और सुश्रुत दोनों में 6 टाइप्स दिए हैं। काश्यप संहिता में अलग से एक दिया है, 7 टाइप्स वहाँ पे आते हैं। थोड़े से नामों में चेंज है, किसमें? चरक सुश्रुत में सेम सेम नाम है, पर कश्यप में थोड़ा सा 1-2 नाम अलग है। कश्यप के याद रखने हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो चरक और सुश्रुत के तो हमें याद रखने हैं। थोड़ा सीक्वेंस भी आगे पीछे चरक और सुश्रुत के इसमें, बट जो भी क्वालिटीज वगैरह बताइए समान समान ही है। तो इसमें हम जो भी आज करने वाले हैं चरक के ही राजसिक प्रकृति के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। सुश्रुत का पढ़ना है, सेम क्वालिटीज है, अलग कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है? चरक में सत्व दिया है, असुर सत्व, राक्षस सत्व, पैशाच सत्व। सुश्रुत में क्या दिया है? असुर काय, ये हमने पहले बोला था, वहाँ पे सत्व है और यहाँ पे काय है। पर जब श्लोक आता है वहाँ पे उन्होंने भी सत्व असुर सत्वम ऐसे ही सुश्रुत में भी वैसे ही दिया गया है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। काय आता है तो सुश्रुत का रेफरेंस लिखना है, सत्व आता है तो चरक के रेफरेंस लिखना है। ओके, तो इसको हम एक एक अभी डिटेल में करेंगे। रेफरेंस लिखना है तो लिख लो, चरक शारीर स्थान अध्याय 4 श्लोक नंबर 38। उसके आगे सभी वो 6 के 6 श्लोक दिए हैं, एक एक श्लोक को हम डिटेल में अभी देखेंगे आगे। चरक शारीर स्थान अध्याय 4 श्लोक नंबर 38। सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 4 श्लोक नंबर 88। सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 4 श्लोक नंबर 88। उसके आगे काश्यप संहिता सूत्र स्थान अध्याय 28 श्लोक नंबर 24 से आगे। ओके, तो एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है तो काश्यप संहिता पढ़ के खोल के उसमें से भी हम ये लक्षण अलग से लिख सकते हैं। चरक के मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सुश्रुत का भी अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, नाम तो सेम सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर और कुछ नया पढ़ना है, नया समझना है तो सुश्रुत में भी से आप अलग से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहले आते हैं असुर काय या फिर असुर सत्व। तो श्लोक में पहले पढ़ लेता हूँ, बाद में उसका एक्सप्लेनेशन हम एक एक पॉइंट्स का हम देखेंगे। शूरम चंडम असूयकम ऐश्वर्यवंतम औपधिकम रौद्रम अनुक्रोशम आत्मपूजकम आसुरम विद्यात। विद्यात मतलब जाना जाता है, या फिर ऐसे होते हैं, या फिर ऐसे समझना चाहिए, ऐसे या फिर उसका ऐसे ज्ञान लेना चाहिए। तो कैसे होते हैं शूर? तो कुछ इमेज भी डाला है मैंने, ये जानते हैं कौन है?
देखो आसुर लिखा है, तो कौन होगा ये? हाँ, महिषासुर नाम सुना है। हाँ, तो इतना शूर था कि किसके साथ झगड़ा किया? किसने इसका वध किया है? किसने किया है? हाँ, अम्बे, अम्बे माता, दुर्गा माता, जो भी आप नाम देना चाहते हैं उसको दे सकते हैं। हाँ, तो शूर है। हाँ, तो इतनी बड़ी हस्ती के साथ, ये सिर्फ समझने के लिए मैंने पिक्टोग्राफ्स डाले। तो जैसे असुर सुनना है या फिर असुर के बारे में कुछ समझना है, ये पिक्चर हमारे सामने आना चाहिए। तो इसके लक्षण हमें देखने हैं। तो क्या है? शूर है। हाँ, उसके बाद चंडम। चंड मतलब क्या होता है? शूरम, चंडम, असूयकम। असूयकम मतलब, सूयकम था पहले, हमने मानस प्रकृति सात्विक पढ़ी थी, उसमें भी था। मतलब दूसरों के जो गुण है उससे ईर्ष्या नहीं करना, वो सूयकम होता है। बट ये असूयकम, दूसरों की जो भी क्वालिटीज है उसमें वो घृणा करते हैं उससे। अगर किसी में कुछ अच्छा गुण है वो पसंद नहीं आता है, उसको क्या बोला जाता है? सूयकम। ठीक है। चंडम मतलब क्या होता है? एकदम क्रूर होना, है ना। बहुत अत्याचार करते हैं, कोई कुछ हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं है उनको, है ना। क्रूएल जिसको बोलते हैं, है ना, वैसा वो चंड होता है। उसके बाद ऐश्वर्यवंत। ऐश्वर्यवंत मतलब सभी जो इक्विपमेंट होते हैं उससे परिपूर्ण होते हैं। पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, हथियार चाहिए, सेवक चाहिए, राज्य चाहिए, है ना। सुप्रीमसी जिसको बोलते हैं हम लोग, सुप्रीम लेवल पे ये लोग रहते हैं, उसको क्या बोला जाता है? ऐश्वर्यवंत। ऐसे हमें समझना है। क्या हुआ जेनी? हाँ मिस्टर, ऐश्वर्यवंत होते हैं, सुप्रीमसी ज्यादा रहती है। ठीक है। औपाधिकम। औपाधिकम मतलब क्या है? फ्रॉड बहुत ज्यादा करते हैं लोग। ठीक है। औपाधिकम मतलब धोखा वगैरह देना। हाँ, इसकी टोपी उसके सर, है कि नहीं। आप बोलेंगे लड़ाई से पहले, है ना, किया जाता है, बातचीत करके सुलझा लेते हैं। अगर वो नहीं हो रहा है तो लड़ाई होगी। बट ये ऐसे बोलेंगे, बातचीत करके सुलझाने के लिए बुलाएंगे और वहीं पे मार देंगे, है ना। धोखाधड़ी करना, फ्रॉडनेस करना इनके नेचर में होता है। रौद्रम, बहुत रौद्र रहते हैं लोग। रुद्र नाम सुना होगा, है ना। रौद्र रूप, ऐसे वर्ड सुने होंगे। तो ये बहुत वायलेंट रहते हैं। अनुक्रोशम। ठीक है। अनुक्रोशम मतलब क्या है? छोटी सी बात पे भी ये लोग क्रोधित हो जाते हैं। मतलब काइंडनेस नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, थोड़ा बहुत भी दया, है ना, ममता, माया, कुछ नहीं रहता है इनके अंदर, एकदम अनुक्रोशम। आत्मपूजकम आसुरम विद्यात। आत्मपूजकम मतलब क्या है? खुद की ही पूजा करवाने वाले, है ना। मैं ही भगवान हूँ। बीच में देखे होंगे वो विष्णु, उसके साथ भी हुआ था ऐसा। दूसरा एक था, नाम याद नहीं, थोड़ा वीक है मेरा वो वाला एरिया। ठीक है। तो उसका फिर वध किया था बाद में, है ना। तो शिव जी के साथ भी ऐसे ही हुआ था। हाँ, दूसरा या मैं ही शिव हूँ वो नहीं है, ऐसा करके ये चल होता। हाँ, वैसा कुछ नाम याद नहीं आ रहे अभी उनके, पता होगा तो बाद में देख। ठीक है। तो ऐसे होते आत्म पूजकम रहते हैं। ऐसे ये असुर क्वालिटी के मानसिक गुण हमें देखने को मिलते हैं। राजसिक का ऐसा क्वालिटी रहेगा। ठीक है। उसके बाद राक्षसम। राक्षस, राक्षस से हमें क्या याद आएगा? देखो, एक ही फैमिली के रहते,
असुर, राक्षस, दैत्य, दानव, ये अलग अलग अपने एक ही फैमिली के रहते हैं, बट उनके भी अंदर क्वालिटीज अलग अलग रहती है। वैसे ही इसमें भी है राजसिक ही गुण से ये लोग इन्फ्लुएंस, पर अलग अलग उनके माइंडसेट रहेंगे। ये क्या है? अमर्षिणम, अनुबंधकोपम, छिद्र प्रहारिणी, क्रूरम, आहारम, अतिमात्र रुचिम, आमिष प्रियतम, स्वप्न आयास बहुलम, ईर्ष्युम राक्षसम विद्यात। ठीक है, तो बहुत सारे क्वालिटी है, इसको देखते हैं हम लोग। इसको भी याद रखना है। तो ये राक्षस स्कूल का पता है हमें, है ना? रावण, विभीषण और कुंभकर्ण, ये लोग थे, तीनों भाई थे, एक ही कुल के थे, फिर भी तीनों के अलग अलग क्वालिटीज थे। हाँ, वैसे ही इसमें ही देखना है हम लोगों को। अमर्षिणम, अनुबंध कोपम, मतलब क्या है? किसी के साथ भी ये लोग क्या है? इंटॉलरेंस रहता है ना? अमर्षिणम, अनुबंध कोपम, थोड़ा भी कुछ भी ये हुआ तो क्या हो जाएगा? ये लोग गुस्सा हो जाएंगे और एक्शन ले लेंगे। इंटॉलरेंस रहता है, बहुत इंटॉलरेंस रहता है। क्या हुआ? रावण का स्टोरी पता है सभी को। हाँ, थोड़ा भी उसको सहन नहीं हुआ, गलत काम कर दिया, है ना? तो वैसे होता है, इंटॉलरेंस बहुत रहता है। उसके बाद छिद्र प्रहारिणम, छिद्र प्रहारिणम मतलब क्या है? मेन पॉइंट पे वो लोग अटैक करते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? दुखती नस, है ना, पकड़ लिया है, वैसा। जो पता है ये पॉइंट पे मैं पकड़ लूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ही ये लोग छिद्र प्रहारिणम वहीं पे प्रहार करते हैं। तो बराबर वीक पॉइंट पे ये लोग प्रहार करते हैं। क्रूर, ये भी क्रूर रहते हैं। समझाना है आगे? क्रूर रहते हैं। आहारम, अतिमात्रम, ठीक है, ज्यादा मात्रा में आहार करते हैं, है ना? अभी 10 सिर है तो 10 सिर खाएगा वो, है ना? तो भूख ज्यादा लगेगी ना उसको। आहार अतिमात्रम, रुचिम, आमिष प्रियतम, ठीक है। आमिष प्रियतम मतलब आमिष, आमिष किसका सिनोनिम्स था? मांस का, है का? ठीक है, उसमें ज्यादा रुचि रहती है, आमिष प्रिय रहते हैं लोग, उसमें ज्यादा इनको रुचि रहती है। ठीक है, उसके बाद स्वप्न आयास बहुलम, ठीक है। स्वप्नम, स्वप्न मतलब क्या है? ड्रीम्स। आयास मतलब क्या है? काम, वर्क। ये क्या करते हैं? बहुल, ज्यादा करते हैं, सपने ज्यादा देखते हैं, बड़े बड़े सपने देखेंगे, है ना? इसको मैं हरा दूंगा, सपने थे, है ना? मैं ही भगवान हूँ, मेरे घर में ये काम करने के लिए पूरे स्वर्गलोक के लोग हैं, ये इंसान मेरा क्या बिगाड़ लेगा, है ना? सपने बड़े बड़े थे। ठीक है, तो स्वप्न ज्यादा देखते थे। आयास, हार्डवर्क भी बहुत करते हैं। बहुलम, ईर्ष्या, ईर्ष्या बहुत ज्यादा रहती है इनके, जिलस फील करते हैं दूसरों की तरह, दूसरों के प्रति ये लोग। ठीक है, किसी के पास कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं है ना? ऐसा जिलसी बहुत रहती है, कुछ भी, किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो ये ऐसे जो मेंटल स्टेटस रहते हैं, ये राक्षस प्रकृति के लोगों में हमको देखने को मिलता है। उसके बाद पैशाचम, महाशनम, स्त्रैन्नम, स्त्रीर हस्कामम, अशुचिम, शुचिद्वेषिणम, भीरुम, विषयितारम, विकृत विहार, आहारशीलम, पैशाचम विद्यात। ठीक है, तो पैशाच, तो पिशाच सुना होगा नाम ऐसे। हाँ, आजकल हॉरर मूवीज आती है बट उसमें पिशाच वगैरह नहीं रहता है, वो कुछ तो कैमरा में तो आता ही नहीं, बराबर दिखता ही नहीं है वैसे भी। हाँ, तो कुछ मूवीज आती थी, ओल्ड मूवीज, उसमें पिशाच अलग अलग दिखाया जाता था। हाँ, उस एक फोटो दिखाता हूँ मैं, इसको देखा है कभी?
हाँ? बहुत पुरानी मूवी है, हाँ 90s के जमाने की। हाँ, पुरानी हवेली ऐसा कुछ मूवीज आती है, ठीक है। तो उसमें पिशाच हमें को देखने को मिलता था। वो बाद में, पहले, ठीक है, ऐसे रहते थे। अगर वो मूवी देखो और इसके लक्षण देखो, सेम हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्या है महाआसनम? आसनम मतलब क्या है? खाना ज्यादा खाना। स्त्रैणम, स्त्रैणम मतलब फीमेल्स के तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होना, डिजायर ज्यादा होना, या फिर अपोजिट सेक्स की तरफ ज्यादा डिजायर होना, ऐसा। स्त्रीर हस्कामनम, स्त्रीर हस्कामनम, ऐसा इसका अर्थ होता है कि अ, अलग एक जगह पे रहना, ठीक है। स्त्रियों के साथ खंडर में जाके रहना, जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा नहीं रहती है, लोग ज्यादा नहीं रहते, एकांत में रहना, जिसको हम बोलते हैं अकेले में रहने की, बहुत ये लोग उस प्रकार के मेंटेलिटी के रहते हैं। असुचिम, असुचि मतलब ये लोग क्लीन नहीं रहते हैं, है ना, एकदम गंदे रहते हैं, देख के पता चल रहा है नहाया नहीं होगा सालों से, है ना, तो ऐसे रहते हैं। शुचिर द्वेषिम, कोई अच्छा रह रहा है तो भी उनको अच्छा नहीं लगता है, गंदगी में रहना पसंद करते, ठीक है। भीरू, भीरू मतलब ये लोग डरपोक रहते हैं, दिन में नहीं निकलते, है ना, रात में इनको निकलना होता है, जब पब्लिक नहीं रहेगी, अंधेरा रहेगा, कोई देख नहीं रहा है ना, ऐसे भीरू रहते हैं। विषय तारम, विषय तारम मतलब क्या है? क्या हो? विषय तारम मतलब क्या है? टेरर बना, हाँ, टेरर बना के रखना इनको अच्छा लगता है, विषय तारम, दूसरों को डरा के रखना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कुछ एरियाज होते हैं ऑलरेडी हंटेड होते हैं, हमको बता के रखा था, हाँ यहाँ पे नहीं जाना है, भूत रहता है, हाँ, तो वो लोग क्या है रेगुलरली ऐसा कुछ नहीं करते हैं, परंतु बीच बीच में कभी कभी कुछ इफेक्ट दिखा देंगे अपना, तो टेरर बने रहना चाहिए, डर बना रहना चाहिए, है ना। तो एक को शक्तिमान में है ना डॉक्टर जैकॉल, है ना, अंधेरा कायम रहे, वो लोग थोड़ा टेरर बना के रखना चाहते हैं, वैसा ये रहते। विषय तारम, विकृत विहार आहार शीलम, विकृत विहार आहार करते रहते हैं, गलत खाना, गलत जगह पे रहना, हाँ, दिन भर सोना, रात भर घूमना, है ना, ये विकृत आहार है, विकृत विहार है। विकृत आहार मतलब क्या है? आज कुछ शिकार किया है, कुछ खाना लेके आए हैं, वो 8 दिन बाद 10 दिन बाद जब चाहे तब ऐसे, हाँ, आहार नियम विदाउट फॉलो करके खाना, वो विकृत आहार, ठीक है। इस प्रकार के लोग मेंटेलिटी के रहते हैं। समझ जाना है, कोई नहा के नहीं आ रहा है, डेली डेली नहीं नहाता है ना, एक दिन छोड़ के नहाता है, कारण कुछ भी हो, पानी नहीं आ रहा है, आज गर्म पानी नहीं था, ठंडा ही मिला, है ना। नहाने वाला सुबह उठ के नहा लेता है 6 बजे, गर्म पानी 8 बजे नहीं आता इसलिए, परंतु जिसको नहाना ही नहीं है तो वो कारण बना देगा, ठंडा बहुत पानी था, है ना। शीलम, विकृत आहार विहार शीलम, शीलम मतलब उसको अडॉप्ट करने वाले, हाँ, विकृत आहार विहार करने वाले। उसके बाद सार्प, सार्प नाम से समझ में आएगा, सर्प, ठीक है ना। इसका बिहेवियर कैसे है, उसका ही लक्षण यहाँ पे सब आपको देखने को मिलेगा। क्रुद्ध शूरम, अक्रुद्ध भीरुम, तीक्ष्णम, आयास बहुलम, संत्रस्त, गोचरम, आहार विहार परम, सार्पम विद्या, ठीक है। सांप को हम देखते हैं शांत रहता है, अगर उसको छेड़ेंगे तो गुस्सा हो जाता है, वैसे ही सेम यहाँ पे दिया है क्रुद्ध शूरम, गुस्सा आता है तब शूर होता है,
अक्रुद्धम भीरु, जब गुस्सा नहीं होता है तब डरपोक रहता है, थोड़ा सा ऐसे लकड़ी से आवाज वगैरह करो तो भी भाग जाएगा। हाँ, तब उसको गुस्सा नहीं है ना, नॉर्मली वो जा रहा था, थोड़ा सा आवाज करो, वाइब्रेशंस क्रिएट करो, भाग जाएगा। तो क्या है, भीरू, डरपोक। अगर उसको भागने का चांस नहीं है और उसको हम लोग इरिटेट कर रहे हैं तो गुस्सा हो जाएगा। हाँ, अपना फन निकाल के खड़ा हो जाएगा। हाँ, काटेगा तो नहीं, बट वो क्या है, इंडिकेट करेगा कि अब बहुत हो गया, चुपचाप चले जाओ, नहीं तो फिर काट लेगा, है ना। तो क्रुद्धम, शूरम, अक्रुद्धम, भीरू, तीक्ष्ण, एकदम तीक्ष्ण होते हैं, शार्प रिएक्शन होता है। हाँ, देखा होगा सांप का भी रिएक्शन, विद इन सेकंड के अंदर भी वो लोग काट के कब गायब हो जाए पता नहीं चलेगा, इतना तीक्ष्ण होते हैं। आयास बहुलम, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, इनको खाना खाना है, देखा होगा शिकार कैसे करते हैं, चूहा वगैरह जा रहा है, काट देते हैं और छोड़ देते हैं उसको, वो भाग जाता है इधर उधर, और उसका वो स्मेल के थ्रू वो लोग पीछा करते हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी हो जाके वहां पे मर गया तो वहां तक पहुंच जाते हैं वो लोग खाने के लिए। हाँ, आयास बहुल, आयास मतलब क्या है, काम, हार्डवर्क ज्यादा करना, बहुल मतलब ज्यादा, आयास मतलब वर्क, काम, ये ज्यादा करते हैं। उसके बाद संत्रस्त गोचरम, ये लोग भी सेम अभी आया था, टेरर बना के रखते हैं, विषयी तारम जो था ना, सेम वैसे ही यहाँ पे संत्रस्त गोचरम, गोचर मतलब जाना या फिर घूमना, त्रस्त मतलब किसी को त्रास देने के लिए, है ना, वो घूमते रहते, काटेंगे नहीं पर दिखेंगे बराबर, है ना, तो डर के रहना चाहिए। वैसे इनका भी मेंटेलिटी वैसे रहता है, टेरर ये बना के रखते हैं। उसके बाद आहार विहार परम, तो ये फूड होगा, विहार होगा, उसमें भी ये लोग ज्यादा व्यस्त रहते हैं। काम ही क्या रहता है इनका, वही काम है, दूसरा काम कुछ करते हैं क्या ये लोग, नहीं, खाना ही ढूंढना, खाना ही ढूंढना, उसी में ये लोग ज्यादा मग्न रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद प्रेत्य, ठीक है, प्रेत, प्रेत किसको बोलते हैं, डेड बॉडी को प्रेत बोला जाता है ना, जो मरा हुआ है, ठीक है। परंतु वो तो हम जला देते हैं, फिर डेड बॉडी कैसे रहती है, कुछ लोग वो जमीन में भी गाड़ते हैं तो बॉडी वैसे ही रहती है। तो ये देखा है, हाँ, डेड है पर बॉडी है, ओके। तो इनके भी कुछ लक्षण है, आहार, काम, अति दुखशील, अति दुखशील, आचार उपचारम, सूयकम, संविभागिनम, अति लोलुपम, अकर्मशीलम, प्रैत्यम विद्यात्। ठीक है, ये कैसे रहते हैं, आहार कामम, ये भी खाने में ज्यादा रुचि रखते हैं, खाने की तरफ ज्यादा डिजायर रहता है इनका। आहार काम, अति दुखशील, आचार उपचार, मतलब इनका जो कैरेक्टर होता है एक्सट्रीमली पेनफुल, दुख में रहते हैं, जब देखो तब दुखी। देखे होंगे वैम्पायर्स वाली मूवीज, उनका नेचर कुछ ना कुछ दुख रहता ही है, बार बार। देखा नहीं होगा तो देखो कोई मूवी, एक सजेस्ट करता हूँ मैं, वैन हेल्सिंग मूवी है, पहले भी शायद मैंने एक बार बोला था, वैन हेल्सिंग, देखा नहीं होगा, बहुत अच्छी मूवी है, उस टाइम पे इतना अच्छा मूवी बन गया था। हाँ, तो वैन हेल्सिंग देखो, बहुत दुख होता है उसको, ठीक है। उसके बाद सूयकम, सूयकम अभी जस्ट हमने पढ़ा था, जिलस फील होना या फिर दूसरों के गुणों का आदर न करना, दूसरों के अच्छे गुणों के प्रति द्वेष होना, ये सूयकम, ठीक है। संविभागिनम, संविभागिनम मतलब क्या है कि पूर्वाग्रही जिसे बोलते हैं। पूर्वाग्रह मतलब क्या होता है कि पहले किसी ने हमें दुख दिया है तो उसका बदला लेंगे, उस प्रकार का, उसको बोला जाता है पूर्वाग्रह या फिर संविभागिनम।
है ना, बदला लेने की भावना रहती है इनके अंदर, ठीक है। अतिलोलुपम, अतिलोलुपम मतलब क्या है, लालच बहुत ज्यादा रहता है या फिर सेल्फिश रहते हैं, दूसरों का जो कुछ होना है होने दो, मुझे मेरा चाहिए, बराबर। अतिलोलुपम। अकर्मशीलम, इनएक्टिव रहते, कुछ काम धाम नहीं करते, बैठ के खाना है, ठीक है, कुछ काम नहीं करना है, मेहनत नहीं करनी है। हाँ, दूसरा नोट्स बनाएगा, दूसरा श्लोक बुक कंप्लीट करेगा, उसका फोटो लेके हम लिखेंगे, है ना, दूसरा लॉग बुक बना देगा, वो फोटो लेके भेजेगा, हम उसका कॉपी मारेंगे, खुद को मेहनत नहीं करना है। हाँ, दूसरा जर्नल लिखेगा, उसका देख के हम लिखेंगे, इसको बोला जाता है अकर्मशीलम, इनएक्टिव रहते, कुछ काम नहीं करना है, हाँ, बैठे बैठे सब मिलना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार के प्रैत्य, ऐसे मानसिकता के लोग रहते हैं। उसके बाद शाकुनम, शाकुन, ठीक है, तो इसके भी कुछ क्वालिटीज है, तो एग्जैक्ट कुछ मुझे वैसा नहीं मिला है, इसलिए मैंने फिर एक सिंपल फोटो यहाँ पे डाला है। और वो श्लोक में असंचयम ऐसे लिखा है, वो क्वालिटी छोड़ के बाकी सभी क्वालिटीज इसमें है, ठीक है। अनुशक्त कामम, अजस्रम आहार विहार परम, अनवस्थितम, अमर्शनम, असंचयम, शाकुनम विद्यात्, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं, इसके क्वालिटीज सेम ऐसे रहते हैं। अनुशक्त कामम मतलब काम के अपने जो भी वर्क है उसके प्रति एकदम डेडिकेशन होना, पैशनेट होना, पैशन बहुत ज्यादा रहता है अपने काम के प्रति, डेडिकेटेड काम करते हैं। इसका देखा होगा बिहेवियर, डेडिकेशन बहुत रहता है काम में। उसके बाद अजस्रम आहार विहार परम, खाने के सामान जुटाने में व्यस्त रहते हैं, पूरा साल वही काम करते हैं, है ना। उसके बाद अनवस्थितम, अनवस्थितम मतलब अनस्टेबल रहते हैं, एक जगह पे रहेंगे नहीं, अभी इधर तो कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर, ऐसा रहेगा, इनका बिहेवियर भी वैसे ही रहता है। उसके बाद क्या है, अमर्शनम, अमर्शनम मतलब इनटॉलरेंट, ज्यादा कुछ टॉलरेट नहीं कर पाते हैं जल्दी से, है ना, इनटॉलरेंस बहुत ज्यादा रहता है इनके अंदर। बिहेवियर देखा होगा, स्क्विरल देखा है कभी, वो सेम ऐसे क्वालिटी जिसमें हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद अमर्शनम, असंचयम, शाकुनम इदम, असंचयम मतलब किसी भी चीज का ये संचय नहीं करते, पर ये तो संचय करके रखते हैं, इसलिए मैंने उतना ही रेड किया है। वो क्वालिटी छोड़ के बाकी सब क्वालिटी, ये फोटो अगर हम इमेजिन करते हैं तो इसका हम शाकुन, मानसिक प्रकृति के अंदर सभी क्वालिटी जिसके हम लिख सकते हैं, ठीक है। हो गया, ये हमारे मानसिक प्रकृति कौन सी, राजसिक के बारे में थोड़ा और लुक है। और कुछ इसके बारे में क्वेश्चन पूछने हैं, कुछ डाउट्स है या फिर और कुछ समझना है तो बताओ, कुछ क्वेश्चन है किसी को? तो कश्यप में है 7, सब में 6 ही है, ठीक है। उसमें याक्षम, याक्ष जो है वो अलग से बता है, दान, शय्यात्य, अलंकार, पान, भोजन, मैथुन, नित्य, उपेतम, प्रमुदितम, याक्षम विद्यात्, प्रभक्षणम, ठीक है। अलग अलग क्वालिटी है, ये दान वगैरह भी करते हैं। शय्यात्य, शय्या मतलब क्या है, सोते रहना वगैरह, ये ज्यादा है। अलंकार, अलंकार मतलब अलग अलग प्रकार के आभूषण वगैरह पहनना इनको अच्छा लगता है। पान, भोजन, इसमें भी ये व्यस्त रहते हैं, पान मतलब पीना, अलग अलग प्रकार के मद्य, सूरा वगैरह ऐसा कुछ हो सकता है। भोजन खाना ज्यादा कर लेना। मैथुनम सेक्सुअल एक्टिविटीज में ज्यादा रहता है। नित्य, उपेतम, प्रमुदितम, याक्षम विद्यात्, ठीक है। ये नित्य यही काम करते रहते हैं लोग। उन प्रकृति को क्या बोला जाता है, याक्ष प्रकृति ऐसे बोला जाता है। किसमें आता है, राजसिक में है, काश्यप संहिता में इसका वर्णन अलग से किया गया है, बाकी के सब सेम है। यहाँ पे सिर्फ भूत अलग से एक वर्ड यूज किया गया है। उसके लक्षण है अहंकृता, महाहार, वैरिनो, विकृता नाम,
विरूपा विकृतात्मनो भूतसत्वम निशाप्रिया। निशाप्रिया मतलब रात्रि का एनवायरनमेंट उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, है ना। ओके, तो रात में निकलना, उसके बाद और क्या थे क्वालिटी उसमें, अहंकार कृत थे, महाआहार आहार ज़्यादा खाना, वैरिनो वैर मतलब दुश्मनी वगैरह ये ज़्यादा रखना, विकृता अननः विरूपः, देखना पड़ेगा इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। विकृत आत्मनो, है ना, आत्मन मतलब क्या है, खुद की जो मेंटेलिटी है वो विकृत रहती है, आत्मन मतलब खुद, विकृत रहते हैं ये सब। भूत सत्वा निशाप्रिया, ठीक है, अलग ज़्यादा काश्यप में से नहीं आता है, चरक में से ज़्यादा आते हैं। और अगर काय वगैरह ऐसे कुछ आता है तो सुश्रुत का रेफरेंस देके हमें बाकी के क्वालिटीज सेम उसमें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस यहाँ पे दो अलग नाम है, यक्षम और भूत, तो थोड़ा वो याद रखना है, कश्यप में यक्ष और भूत दिया है। एमसीक्यू में वगैरह ऐसा कुछ आता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। कुछ है किसी को क्वेश्चंस? अनुबंध, अनुबंध कोपम, अनुबंध कोपम मतलब क्या है, इंटॉलरेंस, एनीवन किसी के साथ भी इंटॉलरेंस होना। अमर्षणम, अमर्षणम अनुबंध कोपम, एक ही वर्ड है, ठीक है, अमर्षणम अनुबंध कोपम, ठीक है। नहीं लेना है किसी के जगह पे, अलग नाम दिया है, थोड़े एक दो क्वालिटीज अलग दी है। भूत सत्व का वगैरह ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, नहीं वैसे तो आएगा तो भी क्या एमसीक्यू में भूत सत्व किसने बताया है, इस प्रकार से कुछ आ सकता है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया है?